टॉपिक ये है सर कि सारी जिम्मेदारियों, परेशानियों, बीमारियों और तमाम जितने भी हेक्टिक शेड्यूल होता है हमारा या फिर जॉब, बिजनेस, सब चीज़ों के बावजूद भी हम लगातार ज़िंदगी में सीखते कैसे रहें। मतलब एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ना, अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अभी ये बहुत टाइम नहीं है, और जबकि ज़िंदगी एक ही मिली है और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्विमिंग सीख सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, व्हाटएवर, मतलब बहुत चीज़ें सीख सकते हो और ज़िंदगी भर शायद से सीखना चाहिए। आप ही ने कहा है, जो सीखना बंद कर देता है वो तो मर जाता है। तो कैसे हम जिंदा रहें एक तरीके से? इन्होंने बात करी, जो मैंने भी अपने कई सेशंस में बोला है, कि जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। तो अब सीखना क्या होता है? सीखना दो तरह का होता है। वन इज वर्किंग थ्रू द माइंड, वन इज वर्किंग ऑन द माइंड। तो हम सबको ये तो पता है हाउ टू वर्क थ्रू द माइंड, कि माइंड से कैसे काम करते हैं इस दुनिया में। वर्किंग ऑन द माइंड आता है क्या हमको? माइंड से काम करना एक अलग चीज है, वो एक तरह का सीखना है, वो हम सबको आता है, वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है या मुझे उसके बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? कोई स्किल सीखना, नॉलेज एक्वायर करना, वो क्या है? वर्किंग थ्रू द माइंड। एक अलग तरह का सीखना है जिसके बारे में इस दुनिया को उसकी एबीसीडी भी नहीं पता है। कुछ लोग उस रास्ते पे निकलते हैं और वो इससे लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ भी सीख लो, अगर आप खच्चर हो, खच्चर के क्या रहोगे? खच्चर ही रहोगे ना, समझ गए ना? गधे को कुछ भी सिखा दो, ट्रेंड गधा हो जाएगा। ट्रेंड खच्चर, हाईली स्किल्ड खच्चर, हाईली एजुकेटेड खच्चर रहा तो खच्चर का खच्चर ही ना, अगर माइंड खच्चरों वाला है तो इस माइंड को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए? समझे मैंने क्या बोला है? दैट कैन ओनली बी डन इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क ऑन द माइंड। माइंड के ऊपर काम कैसे करते हैं? सर इसमें ऐड करिए। ठीक है, आप ऐड करो। Good morning, sir. Good morning. My name is Farhad Bano. I'm a research scholar from Allahabad University. सर मैं ऐड करना चाहती हूँ जो उन्होंने टॉपिक बोला है। आई रियली अप्रिशिएट कि वो टॉपिक बहुत अच्छा है कि सीखना भूल जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। जैसे हमारा जो पैशन है इन आवर लाइफ, तो वो पैशन कहीं ना कहीं खो जाता है कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमें खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ फॉर मी इट इज़ डांसिंग और राइटिंग अ पोएट्री और समथिंग जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हम वो चीज़ें अपने बिजी स्केड्यूल में, अपने ऑफिस आवर्स में, अपनी लाइफ फैमिली में वो सब चीज़ें खो जाते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं। इन्होंने जो बात कही है और उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल एक ही जैसी बात है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग था। इनका पॉइंट यही है कि वैसे हमारी लाइफ बोरिंग है, लेकिन जिन चीज़ों के लिए हम पैशनेट हैं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पोइट्री हो गया, अगर वो सब चीज़ें हमको मिलती रहें, उसमें भी जिस तरह से हम सोच रहे हैं वो होता रहे। आप पोइट्री लिखते हो तो आप ये भी चाहते हो कि मैं पोइट्री लिखूं तो कोई इसको सुने या इसको पढ़े। प्रॉब्लम सिर्फ पैशन को करना नहीं है, उसमें जो आप चाहते हो उसके हिसाब से भी होना चाहिए, जो कभी नहीं होता। बिकॉज पैशन कम्स इन विच कैटेगरी? जो भी मैंने दो कैटेगरीज की बात करी थी, वर्किंग थ्रू द माइंड। पोइट्री आप कैसे लिखोगे? माइंड के थ्रू। बिना माइंड के पोइट्री कैसे? डांस कैसे करोगे? माइंड के थ्रू। तो मैं ये नहीं कह रहा वो सब मत करो या वो सब जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। माइंड के थ्रू क्या होता है? एजुकेशन हम लेते हैं, माइंड के थ्रू हम काम करते हैं, माइंड के थ्रू अपने पैशन को फॉलो करते हैं, माइंड के थ्रू हम बहुत कुछ करते हैं और वो करना जरूरी भी है अगर यहां पे दुनिया में सर्वाइव करना है तो। बट इसका खुशी से क्या कनेक्शन है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। जिसको हम सीखना कहते हैं, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये आपको इस दुनिया में सक्सेस तो दे सकती है। माइंड के थ्रू आप काम करोगे तो इस दुनिया में सक्सेसफुल तो हो सकते हो, क्या खुशी दे सकती है? इम्पॉसिबल। वर्किंग थ्रू द माइंड कैन नेवर गिव यू हैप्पीनेस, बिकॉज माइंड एक के बाद एक, आगे से आगे सपनों के महल खड़ा करता रहता है। आप कहते हो इतना ही काफी नहीं होता कि मैं पोइट्री लिख दूं, वो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती पोइट्री लिखने से। अच्छा, लिख तो दी, पब्लिश भी होनी चाहिए। जिस पब्लिशर के पास में आप गए उसने क्या क्या घटिया काम करके आए हो, अब मुझे बुरा लग रहा है। चलो एक तो पब्लिश हो गई, 2 भी हो गई, 10 भी हो गई, 1 महीने तक पब्लिश हो गई, उसके बाद में उन्होंने कहा चलो भागो यहां से। हो गई ना हालत टाइट।
ये है प्रॉब्लम माइंड के थ्रू काम करने में। जैसा आप चाहते हो दो ही चीजें होंगी, जैसा आप चाहते हो वैसा या तो होगा जब आप माइंड के थ्रू काम कर रहे हो, या नहीं होगा। होगा या तो क्या होगा, लालच और नहीं बढ़ेगा। और जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मरे ही मरे। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब की जड़ क्या है? जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा। जो बंदा सुसाइड भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा या वो नहीं हो रहा। वो कर दो, मतलब जिसकी वजह से छलांग मार रहा है उसका ले आकर के हाथ उसके हाथ में दे दो, नहीं मारेगा छलांग, वो अलग बात है, 1 साल बाद फिर छलांग मारेगा। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आया। कितनों की शादी हो गई है ये समझ पा रहे हैं। ये जो माइंड के थ्रू काम करने की लिमिटेशन है ना, वो बड़ी सिंपल है। दो ही चीजें होती है, या तो जो आप चाहते हो वो होता है या नहीं होता है। हुआ तो भी मरते हैं, नहीं हुआ तो भी मरते हैं। जैसे चाहते हैं वैसा हो जाता है तो एक्साइटेड होने लग जाते हैं। एक्साइटमेंट बढ़ता नहीं है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, मतलब आप ऊपर उठ रहे हो। जो ऊपर उठा है वो तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से। हमें लगता है प्रॉब्लम, अगर हमारी लाइफ ऐसे चल रही है तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है। जब हम लाइफ में नीचे गिरते हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट एक और बात देखने के लिए बड़ी आपको समझ चाहिए। आपने अगर लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा तो मेरी इस बात को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। सिर्फ फेलियर नहीं मारता है, सक्सेस भी मारती है। थोड़ी सी जब सक्सेस मिल जाती है क्या होता है, हवा में नहीं उड़ने लग जाते, और जितना ऊपर उड़ते हो उतना ही तेजी से नीचे गिरते हो, उतनी ज्यादा चोट लगती है। सर जब सक्सेस मिलती है तो नीचे गिरने का डर भी रहता है। और नीचे गिरते ही हैं। क्या चीज है जो हमेशा ऊपर ही ऊपर रहेगी? जो आज ऊपर उठ रहा है कल उसने नीचे आना ही है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो क्या वो नीचे आने के लिए तैयार है? वो तैयार होते हैं व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंड। वो तो कभी किया ही नहीं। वी ओनली नो अबाउट वर्किंग थ्रू द माइंड। वर्किंग थ्रू द माइंड में क्या होता है, 1 मिनट में आप एक्साइटेड हो जाते हो, अगले ही मिनट में डिप्रेस्ड हो जाते हो। ऐसा होता है लाइफ में? नहीं होता है। 1 मिनट में रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है, अगले मिनट में ऐसा लगता है सब कुछ ही खत्म हो गया है, फिर लगता है कि इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ कभी लगने लग जाती है अरे वाह मेरे पास में तो सब कुछ है, कि इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती, और अगले दिन ही ऐसा लगने लग जाता है कि यार जिंदगी झंड है। हाँ, क्या है ये कोई लाइफ है? ऐसा होता है? नहीं होता है। वर्किंग थ्रू द माइंड में क्या प्रॉब्लम है? जो काम आपको करना पसंद है वो करने को मिल रहा है, जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से करने को मिल रहा है, जब तक करने को मिल रहा है तब तक तो मजा आ रहा है लाइफ में। थोड़ा सा भी उसमें रुकावट आई तो गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है। नाउ व्हाट इज वर्किंग ऑन द माइंड? ये हमको पता है क्या? कहीं सीखा है क्या? कभी समझा है क्या? आपको ये नहीं पता माइंड क्या है, और आप कह रहे हो आई एम वर्किंग ऑन द माइंड। मतलब क्या? मैं आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन द माइंड। क्या कर रहे हो उसमें? कभी सोचा है क्या करते हैं लोग मेडिटेशन के टाइम पे? आंख बंद करके बैठे हैं जिससे कि अपने गुस्से पे कंट्रोल हो जाए, और बाहर से किसी की आवाज आई, तुम्हें पता नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। अबे इसने कर रहा है क्या तू? इससे अच्छा तो ना कर, गुस्सा तो नहीं करेगा कम से कम। और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं लोगों के मेडिटेशन की वजह से। ऐसा होता है? नहीं होता है? घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तुम तो पहले ही ठीक थे, ये क्या कर रहे हो? तो यू आर नॉट वर्किंग ऑन द माइंड, यू आर अगेन वर्किंग थ्रू द माइंड। या तो आंख बंद करके कह रहे हो मेरे को थॉट्स ना आए, थॉट्स ना आए। अरे लल्लू लाल करे कमाल, थॉट्स क्या है? We don't know what thought is, we don't know what mind is. ब्रेन में, माइंड में सारा खिचड़ी पकी पड़ी है। तो अंडरस्टैंडिंग, अब ध्यान से सुनना, मैं जवाब दे रहा हूं कि क्या है व्हाट इज वर्किंग ऑन द माइंड। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज माइंड, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन इमोशन, अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स, दैट इज वर्किंग ऑन द माइंड। वी डोंट अंडरस्टैंड इट, बट हमें गलतफहमी है कि हाँ हमें पता है। मैं अगर आपसे पूछूंगा माइंड क्या है, सारे शुरू हो जाएंगे। माइंड ये है, माइंड वो है, माइंड वो है, मन है, मन है। अच्छा मन क्या होता है? मन ये होता है, मन करता है जी हमारा, तो अच्छा बस वही है माइंड? या माइंड का एक छोटा सा एस्पेक्ट है? आर यू टॉकिंग अबाउट मन एज अ वर्ड मन, और यू आर एक्चुअली सीइंग इट? दोनों में बड़ा फर्क है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी मीठा नहीं चखा है जिंदगी में,
और मैं कहता हूं गुलाब जामुन मीठा होता है, तो सुन लिया, तो क्या आपको समझ आ गया मिठास क्या है? वर्ड मिठास और एक्चुअल में जो मिठास है, जब जीभ को वो टच होता है मिठास, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी आप करते हो ध्यान से समझना, आपको लगता है कि यू आर वर्किंग ऑन द माइंड, बट यू आर ऑलवेज वर्किंग थ्रू द माइंड। चाहे बुक पढ़ रहे हो, माइंड के ऊपर बुक पढ़ रहे हो। एक तो जिस खच्चर ने वो बुक लिखी है उसने भी आज तक नहीं समझा माइंड क्या है। सच बता रहा हूं आपको, उसने 20-30 बुक्स कहीं से पढ़ करके लिख दी और आप भी पढ़ रहे हो उसको। व्हाट आर यू डूइंग? यू जस्ट वर्किंग थ्रू द माइंड। वर्ड्स हैं जी, सारे के सारे हैं। एक है वर्ड्स में जीना, दैट इज माइंड में जीना। एक है वर्ड से फ्री होकर के एक्चुअल में देख लेना। अगर एक्चुअल में आपने देख लिया माइंड के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन सबको, तो अब आप माइंड से फ्री हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा व्हाट इज माइंड, एक लाइन के अंदर बताऊंगा, बट एक है मैंने बता दिया और इसको आपने अपनी मेमोरी में फीड कर दिया। अगेन वर्ड्स हैं सारे के सारे। बट अगर अभी मैंने बोला और आपने देख लिया, तो आपको कुछ समझ आया है, कुछ लेके जा रहे हो आज आप यहां से। ध्यान से समझना, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज थॉट। जो आप अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हो, दैट इज द ओरिजिन ऑफ थॉट। देखो तो सही, लेकिन उसके बारे में कुछ बोलो नहीं। तो कहां है मंदिर और कहां है टॉयलेट, कहां है अच्छा कहां है बुरा, लगाओ दिमाग। तो ये जो लैंग्वेज है जो हमने सीखी है, इसी लैंग्वेज में हम फंस करके रह गए, जबकि लैंग्वेज भी अपने आप में एक टूल है। बट अभी हो क्या रहा है, ये ऑटो पायलट पे अंदर चल रहा है। अंदर कभी आप देखोगे ना, इतना शोर है जिसकी कोई हद नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर अबाउट व्हाट दिस माइंड इज, यू कांट बी पीसफुल। तो अब अगर आप आराम से टिक करके बैठ जाओ और अपने आप को सिर्फ इतना सा बोलो, देखता हूं मैं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। करो, अभी करो। ब्लैंक हुआ नहीं है एक्चुअल में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है इतने बारीकी से ऑब्जर्व करने का। ये तो बोल रहे हो ना ब्लैंक हो गया है। ये सुना मतलब कानों से सुनने वाला सुनना नहीं, ऑब्जर्व करना, देखना। क्या ये देखा कि जैसे आप बोलते हो, देखता हूं मैं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। अरे बोलना बंद क्यों हो गया, ये जो बोलना बंद क्यों हो गया, ये भी तो बोलना है। तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नजर आने लग जाता है। आपको एक बात समझ आती है, अच्छा मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं। अभी थ्योरेटिकली तो सबको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुना होगा मेरे किसी ने, कभी एक्चुअल में देखा है झांक करके अपने ब्रेन के अंदर? तो देखो ना। यानी कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में बोलना शुरू कर दो। देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पूरी बॉडी में सेंसेशंस होने लग जाएंगी। दीज आर कॉल्ड सटल सेंसेशंस। अच्छा, कोई पर्सन है जो आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में बोलने लग जाओ, उसके बारे में सोचने लग जाओ। यानी जैसे ही बोलोगे उसकी इमेज ब्रेन के अंदर आ जाएगी, उस इमेज के साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पे बहुत बड़ी बेवकूफी जो ज्यादातर लोग करते हैं कि मैं हमेशा अच्छा ही बोलूं, जिसकी वजह से अच्छी इमेज आए। अब आप कहां चले गए, वर्किंग थ्रू द माइंड। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने बोला। This very act of observation increases your intelligence up to a different level altogether. What is intelligence? Intelligence ये नहीं कि मेरी ये state of mind है इसको मैं बदल दूं। Intelligence ये है कि इस state of mind में exactly क्या करना है, to act or not to act। सामने वाले से लड़ना है नहीं लड़ना है। ये नहीं कि लड़ना बुरा होता है, अरे भैया लड़ना पड़ता है बहुत जगह पे। लड़ाई को चूज करना होता है कि कहां लड़ना है कहां नहीं लड़ना है, तभी इस दुनिया में आप सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो दुनिया बेच के खा जाएगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, कोई सामने वाला आपसे बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है, जैसे कोई करता है हम क्या करते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। उसने 2 बोला, हमने 4 बोला, फिर उसने 8 बोला, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। ऐसे नहीं बढ़ता है एकदम से। ये भी तो हो सकता है कि आपने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया, किसी और को नहीं। हम गड़बड़ क्या करते हैं, औरों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करती है, अरे वो नहीं तू भी ऐसे ही करती है, नकली। कभी अपने अंदर झांक करके देख, उसके अंदर बहुत जेलसी है। अबे तेरे अंदर नहीं है क्या?
आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, देखना, समझने की कोशिश करना। आपको यह नजर आ जाएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और जो कर रहा है उसकी वजह से एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आपको यह समझ आ जाएगा कि वो एनर्जी सकर है या एनर्जी गिवर है। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एनर्जी सकर मतलब पता है क्या? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऐड देखी थी जिसमें अगर आप एक मोबाइल के साथ में एक मोबाइल रख दो तो चार्ज हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग के मतलब अगर इस मोबाइल में पूरी चार्जिंग है और इसमें नहीं है तो दोनों को आप पास ले आओगे तो चार्जिंग हो जाएगी। तो मैंने जैसे ही ये ऐड देखी मेरे को बड़ा सही लगा, क्योंकि मोबाइल्स में ये अब आई है टेक्नोलॉजी, यहां पर तो पता नहीं कब से चल रही है। हमें पता ही नहीं है कि जो सामने वाला बंदा है वो एनर्जी सकर है, यानी अगर आपकी बैटरी है, मतलब मान लो 50% पे है, अब सामने वाला है उसकी 10% पे है, 100% पे, आपको पता ही नहीं है। हो सकता है आप 100% वाले से दूर जा रहे हो और 10% वाले के पास आ रहे हो। 10 वाले के पास आओगे तो क्या होगा? आपकी और कम हो गई। और किसी ऐसे के कांटेक्ट में आ गए तो जिसकी 100% के आसपास है, 80%, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। अब वो कैसे पता लगता है? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको बहुत उल्टा बोल रहा है, तो क्या वो आपको बोल रहा है या वो ये दिखा रहा है कि वो खुद क्या है? इस बात की डेप्थ देख पा रहे हो? ये कोई छोटी बात नहीं है अगर ये बात आपको एक्चुअल में समझ आ जाती है तो, कि अगर आप मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हो, आप मुझे नहीं बोल रहे हो, आप ये दिखा रहे हो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लुक्स में ही फंसे पड़े हो कि मैं दिखने में कितना बेकार हूं, दिखने में कितना बेकार हूं, दिखने में कितना बेकार हूं। वो कब फंसते हैं? जब बॉडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती, जिनको लगता है हाँ बॉडी ही सब कुछ है, लुक्स ही सब कुछ है, क्योंकि कुछ नहीं होता उससे, तो छोटा सा एस्पेक्ट है लाइफ का। तो अगर आपका दिमाग सुबह से रात तक ऐसे ही घूमता रहता है तो क्या होगा? जैसे आप मुझे देखोगे, कहां आप, कहां मैं, तो आप एकदम से क्या कहोगे? कितना घटिया आदमी है। तो मैं पूछूंगा ऐसा क्यों? हाँ, तो बताएगा नहीं, लेकिन अपने अंदर ही अंदर बोलेगा ये क्या समझता अपने आप को। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को देख रहे होते हैं, उसने मुंह भी नहीं खोला है, किसी नए पर्सन के, सिर्फ उसका वे ऑफ ड्रेसिंग देख करके, उसकी थोड़ी चाल ढाल देख करके एकदम ही हमको उस पर गुस्सा आने लग जाता है। वो उसको डिपिक्ट नहीं कर रहा है, वो आपका शीशा है एक तरीके से, आपका चेहरा उसमें नजर आ रहा है। तो क्या हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जहां पर पता नहीं हम सब जी रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने एक सेशन में बोला था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या वो एक सेकंड में सॉल्व नहीं हो गई? क्योंकि लोग वही कहेंगे जो वो खुद है, ना कि जो आप हो। लोग बोलते हैं मेरी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट मतलब क्या? अच्छा, अकेले में अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है वो इंसल्ट नहीं होती, लेकिन अगर कोई और देख ले तो वो इंसल्ट है। नहीं, सही कह रहा हूं ना? इंसल्ट की मतलब अकेले में अगर कुछ करो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अगर मैंने यहां पे स्टेज पे कुछ किया और आप सब लोग हंस पड़े और लाखों लोगों ने देखा और मेरा मजाक बन गया तो इंसल्ट हो गई। अरे नहीं, अगर आप लोग उस पॉइंट पे हंस रहे हो तो आप ये दिखा रहे हो कि आपका लेवल क्या है, मेरा नहीं। समझे? तो ऐसे जब चीजों को हमको समझ आता है तो हम यहां से इस पूरे स्ट्रक्चर से फ्री हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्री हो जाना। मतलब आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है, आपके पीठ पीछे या आपके मुंह पर। मुंह पर फिर भी फर्क पड़ता है, पीठ पीछे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और कुछ लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैंने कहते हुए सुना है लोगों को डायलॉग, अबे पीठ पीछे क्या बोलता है, हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोल के दिखा। पागल है ये, सच बता रहा हूं, पागल है। क्योंकि जो उनके पीठ पीछे बोला जाता है, अगर कभी गलती से वो टेलीकास्ट हो जाए टीवी पे और उनको दिख जाए, चारों तरफ मौतें ही मौतें, लाश ही लाश। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अगर समझ आने लग जाए ना, इसको बोलते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ।
तो ऐसी ऐसी चीजें नजर आती है जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैंने इतना बड़ा टर्म यूज किया एनर्जी सकर और एनर्जी गिवर, इन दोनों में क्या फर्क होता है, कभी सोचा है? हाउ टू बी एन एनर्जी गिवर, या फिर ये कह लो नॉट इवन गिवर, बिकॉज सन इज नॉट सनलाइट गिवर। द वेरी नेचर ऑफ सन इज टू शाइन, इट इज नॉट गिविंग। अगर वो सनलाइट देगा तो वो छोटा हो जाएगा, कि तुम्हें सनलाइट की जरूरत है, लो मैं दे रहा हूं। कितना घटिया लगेगा, कोई पूजा करेगा उसकी? हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो देता तो है लेकिन बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, कुछ भी मांगता नहीं। ऐसा कैसे बने? ऐसा वही बन सकता है हु इज फुल ऑफ एनर्जी, जो ऐसा है कि अगर ऐसे भी लोगों के कांटेक्ट में आएगा जिनका एनर्जी लेवल है 10-20%, 30%, तो उनका तो बढ़ जाएगा लेकिन इसका कम नहीं होगा। या ये कह लो अगर बिना किसी दूसरे मोबाइल के अपनी बैटरी को पूरा 100% पे लाना हो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर, तो कैसे होता है? समझ गए? अभी हमने एग्जांपल दिया था ना 2 मोबाइल का, कि अगर किसी का आपका 50% है, 100% वाले के पास जाओगे तो कुछ देर के लिए चार्ज हो जाएगा, फिर चार्जिंग कम हो जाएगी, फिर उसके पास जाओ फिर चार्जिंग बढ़ जाएगी। समझ गए ना? ये जो क्वेश्चन आता है कि सर जब आपके सेशन देखते हैं तब तो बहुत ये हो जाता है वो हो जाता है, उसके बाद में फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो अभी आप डिपेंड हो किसी ना किसी दूसरे पर्सन पे, या दूसरे कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स पे। इंटरनल तो हमें कुछ पता ही नहीं है, इंटरनल तो कभी हम सोचते ही नहीं है। एक्सटर्नल की वजह से बैटरी कम हो जाती है, एक्सटर्नल की वजह से बैटरी बढ़ जाती है, वो सब टेम्पररी है। तो परमानेंट कैसे होता है और कितनी जल्दी हो सकता है? देखना, ध्यान से समझना। फ्रीडम फ्रॉम थॉट इज द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ दिन अगर आपको सोने को ना मिले तो मेरी बात समझ आ जाएगी। 2-3 दिन तक नींद नहीं आ रही, या इतने बिजी हो, घर में कोई शादी वादी है, ये वो है, 2-3 दिन तक सोने को नहीं मिला, थके पड़े हो फिजिकली भी मेंटली भी। जब उसके बाद में नींद आती है गहरी और वापस से उस नींद से बाहर आते हो तो क्या होता है? एनर्जाइज नहीं हो जाते हो वापस से? दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कैसे एनर्जी को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं? उल्टे थॉट आते हैं या कुछ उल्टा बोलते हैं अपने अंदर ही अंदर, तो एनर्जी कम होती है। अच्छा बोलते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, पर जो बढ़ती है वो घटती भी है। फिर बोलते रहोगे बोल बोल के थक जाओगे, सोच सोच करके थक जाओगे। इसी नॉन स्टॉप सोचते रहने को, इसी लड़ाई को, ये नहीं आ रहा ना समझ में? यही लड़ाई नहीं चलती रहती सुबह से रात तक? इसी को तो स्ट्रेस कहते हैं अंकल आंटीज। कि बुरा फील हो रहा है लेकिन आप अच्छा फील होने के लिए कुछ बोलते चले जा रहे हो, नहीं नहीं मुझे अच्छा फील होना है, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे यही सोचना, मुझे यही सोचना है। इवन दैट इज स्ट्रेस। तो हाउ टू बी फ्री फ्रॉम थॉट, अगर ये आपको आता है, नाउ यू आर एन एनर्जी गिवर, यू आर एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप कितना भी थक जाओगे लेकिन कुछ देर के लिए आप थॉटलेस स्टेट में जाओगे। बल्कि स्टेट्स भी 2 तरह की होती है, एक थॉटलेस होती है, एक थॉट फ्री होती है। यू विल जस्ट गो इन अ थॉट फ्री स्टेट और वहां से रिचार्ज होकर के बाहर आ जाओगे। अब आपकी एनर्जी 100% है। How to be thought free? नाउ कम्स द क्वेश्चन, हाउ टू बी थॉट फ्री। तो कैन यू बी थॉट फ्री थ्रू थॉट? No. बिकॉज थॉट को जितना यूज करोगे थॉट फ्री होने के लिए, उतना ही आप थॉटफुल हो रहे हो। आप इसको पॉजिटिव बोल दोगे, उसको नेगेटिव बोल दोगे, बट दोनों ही थॉटफुल स्टेट है। थॉट फ्री तो है ही नहीं। कुछ ऐसा बोल दो, मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में, अब इसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस बोल के यहीं पे रुक जाऊंगा। कुछ ऐसा बोल दो अपने आप को बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, जिसको बोलने के बाद में कुछ और बोलना बाकी ही ना रहे, जिसके बाद में बोलती बंद हो जाए, तो अब आप थॉट फ्री स्टेट में हो। अब वो क्या हो सकता है वो डिस्कवर करो। लिखा तो हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। सारे काम मैं ही करूंगा, सारे काम मैं ही करूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।